आप सभी ये तो जानते ही हैं कि भारत को विश्व का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। भारत की संस्कृति को भी विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति माना जाता है। प्राचीन समय में भारत के पास बहुत सोना और धन हुआ करता था, इसलिए भारत को पहले के समय में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत में पहले के समय में लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, क्योंकि पहले के समय में भारत के पास बहुत ज्यादा धन और खजाना हुआ करता था, तो इसलिए कई देशों की नजर भारत के ऊपर बनी रहती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की खोज किसने की थी? अगर नहीं तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि भारत की खोज किसने की, और साथ ही हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में इसके बारे में जरूर ही पढ़ा है कि भारत की खोज किसने की थी। दरअसल भारत की खोज करने का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज 17 मई 1498 ईस्वी में अपने जहाज सेंट गैब्रियल और साओ राइफल के द्वारा की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज अपने 4 नाविकों के साथ की थी। वास्को डी गामा भारत में समुद्र के जरिए पहुंचे थे, तो इसलिए वास्को डी गामा यूरोप से एशिया समुद्री रास्ते से पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। इसलिए ही वास्को डी गामा को यूरोप से एशिया तक रास्ता खोजने का श्रेय भी दिया जाता है। बताया यह भी जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज में अपनी यात्रा 8 जुलाई 1497 लिस्बन से शुरू की थी। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज में अपनी यात्रा यूरोप से करीब 4 समुद्री जहाज और 170 आदमी के साथ शुरू की थी। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले मोजाम्बिक, मोम्बासा, मालिंदी होते हुए भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचे थे। जैसे कि हमने आपको ये बताया है कि वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा शुरुआत 170 आदमियों के साथ की थी, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने बीच रास्ते में ही सकरवी बीमारी हो जाने के चलते अपनी जान गंवा दी थी। उनमें से केवल कुछ लोग ही भारत तक पहुंच पाए थे। वास्को डी गामा ने भारत की 2 बार यात्रा की थी, लेकिन तीसरी बार जब भारत से वापस यूरोप जा रहे थे, तब मलेरिया बीमारी के चलते केरल के कोच्चि में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, वास्को डी गामा की इस उपलब्धि से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश हुए थे। जब वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोज लिया था, तब उस समय वास्को डी गामा का नाम पूरे यूरोप में बहुत मशहूर हो गया था, और इससे उसके साहसिक कार्य की चर्चा हर जगह होने लगी थी। जिसके बाद सभी यूरोपीय देशों ने वास्को डी गामा की तरह ही रास्ते खोजने की तलाश शुरू कर दी। दोस्तों, आज भी वास्को डी गामा की कब्र केरल के एक किले में है, जो कि कोच्चि के करीब ही स्थित है। वास्को डी गामा की मृत्यु 24 दिसंबर 1524 को हो गई थी। बताया जाता है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने के लिए उन्हें करीब 10 महीने जितना समय लगा था, और जब वो भारत से वापस यूरोप जा रहे थे, तब उन्हें भारत से वापस जाने में 2 साल का लंबा वक्त लगा था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम ऐतिहासिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।